हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंग्लिश क्लासेस। आज की हमारी इस वीडियो में, हमारे इस लेसन में हम बात करेंगे हमारी आज की स्टोरी अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड जिसे लिखा गया है जी.एल. फ्यूंटेस। जी.एल. फ्यूंटेस एक मैक्सिकन नॉवलिस्ट, पोइट और जर्नलिस्ट हैं और मैक्सिकन लिटरेचर में रेवोल्यूशन लेने वाले जो एक बहुत ही बड़े शख्स हैं। इन्होंने ये स्टोरी लिखी है लेटर टू गॉड। ये स्टोरी एक ऐसे इंसान की है जिसे परमात्मा में बहुत ज़्यादा विश्वास है, अटूट विश्वास है। वो हर एक सिचुएशन में परमात्मा को याद करता है और इसी विश्वास की वजह से कैसे उसका मजाक बनता है और वो कैसे उनकी ही हेल्प करने वाले उन इंसानों को कैसे बुरा भला बोलता है जो इस विश्वास को, परमात्मा में विश्वास को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पर स्टोरी स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं आपको वर्ड बता देता हूँ जो इस स्टोरी में बार बार आते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन वर्ड्स को यूज़ करते हो तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट और बेनिफिशरी वाला होता है, क्योंकि अगर आप इन वर्ड्स को यूज़ करते हो तो आपका आंसर बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलते हैं। और कौन कौन से वर्ड हैं? सबसे पहले तो उसके घर की बात करें। सॉलिटरी हाउस है उसका घर ना, एक छोटी सी पहाड़ी पर अकेला घर है और अपने इस घर में, सॉलिटरी हाउस में, वो अपनी पत्नी, अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ रहता है, अपने लड़कों के साथ रहता है। दूसरी बात, यहाँ पर बात होती है प्लेग ऑफ लॉकस्ट। क्या होता है प्लेग ऑफ लॉकस्ट? ये होते हैं ना, ये टिड्डे होते हैं, टिड्डे। और टिड्डे क्या करते हैं? अच्छी भली फसल को ख़राब कर देते हैं ये। उसके बाद है न्यू कॉइन्स। लेंचो यूज़ करता है रेन ड्रॉप्स के बारे में। जब रेन पड़ती है जब, तो जो पानी के जो बूंदें होती हैं उसके जो निशान पड़ते हैं वो बिल्कुल कॉइन की तरह लगता है, तो उसे ये पॉजिटिवली क्या बोलता है? न्यू कॉइन्स बोलता है। उसके बाद हम बात करते हैं हेल स्टॉर्म क्या होते हैं? ओले पड़ना, गड़े पड़ना। ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया। और एक यहाँ पर हो है कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डेंस होता है जब दो इंसानों के बीच कोई फ्रेंडली टॉक होती है, जहाँ पर एक कुछ बोलता है तो दूसरा आंसर देता है, तब हम उसे कॉरेस्पॉन्डेंस बोलते हैं। उसके बाद है स्टार्ट फ्रॉम हैंड एक पॉजिटिव वर्ड है, लेंचो के बारे में है। क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम हैंड का मतलब क्या होता है कि जो इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा हिम्मती होता है, डरता नहीं, मेहनत करने से मुश्किल काम करने से डरता नहीं। और एक ऐसा ही और वर्ड है ऑक्स ऑफ अ मैन भी कैसा इंसान होता है? जो अपने काम में बहुत ज़्यादा माहिर होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। ठीक है। ये थे हमारे कुछ वर्ड जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब हम हमारी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी में क्या होता है? लेंचो, जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि स्टोरी का मेन कैरेक्टर है जिसे परमात्मा में बहुत ज़्यादा विश्वास है, अनशेकेबल फेथ है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है, लेंचो अपनी फसल को, हरी भरी फसल को देख रहा था। फसल कौन सी फसल की खेती करता है? कॉर्न की, CORN, कॉर्न की वो खेती कर रहा है, मकई की जो खेती कर रहा है। और उसे लगता है कि यार अगर बारिश हो जाती है तो हमारी जो फसल है बहुत ही अच्छी होगी और हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। हाँ, वो अपने बेटों से बात कर रहा है कि प्लेग ऑफ लॉकस्ट मीन्स जो टिड्डे हैं उनका खतरा तो है, बट कोई बात नहीं, परमात्मा सब देख रहा है। वो अपनी पत्नी से बात कर रहा है कि बारिश हो सकती है बहुत जल्दी। और क्या होता है, रात को खाने के बाद, रात को जब वो डिनर करते हैं तो बारिश होने लगती है, बहुत खुश होता है वो और परमात्मा का मन ही मन थैंक्स कर रहा है। उसकी वाइफ, सारा परिवार थैंक्स करता है, बट क्या होता है, उसकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहती। क्यों? क्या होता है, वो बारिश इतनी ज़्यादा तीव्र हो जाती है कि बारिश के साथ साथ बहुत तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, तूफ़ान जैसे, और हेल स्टॉर्म्स भी पड़ने लगते हैं, ओले पड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जो उसकी हरी भरी फसल होती है, मकई जो पकने वाली होती है, जिसे थोड़े से पानी की ज़रूरत होती है, वो सारा का सारा जो फल होता है उसका, वो गिर जाता है। मीन्स बहुत थोड़े टाइम में जो ओले पड़ते हैं वो तकरीबन एक से ज़्यादा टाइम, एक घंटे या एक घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ओले पड़ते हैं। और इस टाइम के बीच जो भी फसल होती है उसकी सारी की सारी ख़राब हो जाती है। बेचारा बहुत ज़्यादा उदास, सारी फैमिली बहुत ज़्यादा उदास, कब करे क्या? पर वो मानता है कि ये तो परमात्मा की मर्जी है। तो ये जो स्टोरी है, जो रात की है, जो सैटरडे का टाइम है, वो नेक्स्ट डे होता है संडे। तो संडे
को उठने से पहले मीन्स जब रात को सारी रात वो रेस्टलेस रहता है, बेचैन रहता है, ये मैं क्या करूं, क्योंकि मन उदास है, परिवार भी पालना है, अब करेगा क्या, भूखा मरेगा, वो ऐसे तो नहीं मर सकता। और उसने सोचा कि परमात्मा जाने जाने ओमनी प्रेजेंट है और वो सब जानता है, उसने सब देखा है, इसलिए मैं क्या करूँगा, परमात्मा से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मेरी हेल्प करे। तो नेक्स्ट डे जब वो उठता है तो वो एक लेटर लिखने लगता है। उसने वो लेटर लिखा, उसने लेटर में क्या लिखा कि हे भगवान मुझे तुम 100 पिसोस, PESOS, पेसोस क्या होता है, ये एक मैक्सिकन करेंसी है, मैक्सिकन करेंसी। सो वो बोलता है कि हे परमात्मा मुझे तुम 100 पिसोस दो, मुझे भेजो। क्यों भेजो, ताकि मैं अपनी फसल को नए सिरे से स्टार्ट कर सकूं, उसे नए सिरे से उगा सकूं और अगली फसल पकने तक मैं क्या कर सकूं, मैं अपने परिवार वालों का पेट भर सकूं मैं। और एड्रेस में लिखता है, एक ही वर्ड लिखता है, क्या लेटर लिखता है वो, गॉड। सिर्फ एड्रेस में क्या बोलता है, किसको, टू गॉड। सो जब ये लेटर वो मेल बॉक्स में डालता है, संडे का टाइम होता है, ये वाला जब पोस्ट मास्टर देखता है यार इसमें एक ऐसा लेटर आया है जिसमें ये लिखा हुआ है सिर्फ गॉड को भेजा गया है, तो वो मनी मन हंसने लगता है और अपने बॉस के पास लेकर जाता है। वैसे तो सभी हंसते हैं, जो पोस्ट मास्टर होता है बहुत ज़्यादा मजाकिया, बहुत खुश मिजाज पर्सन है। पहले तो वो हंसते हैं, उसके बाद मनी मन वो सोचता है यार नहीं, ये कितना बढ़िया इंसान होगा जिसे परमात्मा में इतना ज़्यादा विश्वास है, तो मेरी भी जिम्मेवारी कुछ बनती है, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उसके इस विश्वास को टूटने ना दूँ। तो वो क्या करता है, अपनी पॉकेट मनी से, अपनी सैलरी से और अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, अपने कोलीग्स हैं, उनसे डोनेशन लेता है और हर तरह से वो इस पेजेंट की या लेंचो की हेल्प करना चाहता है ताकि उसका विश्वास टूटे ना। पर क्या होता है, वो सिर्फ 70 पेसोस ही कलेक्ट कर पाता है, ठीक है, 70 पेसोस ही कलेक्ट कर पाता है। और जब उसने लेटर भेजा था तो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि वहाँ पर ऐसा होता है कि लेटर खुद ही लेने जाना होता है, तो एक्सपेक्टेड था कि लेंचो लेटर लेने जाएगा। जब लेंचो लेटर लेने गया, क्योंकि उसे मालूम था कि परमात्मा के पास लेटर पहुंच गया होगा और उसने पैसे भेज दिए होंगे, जब वो पैसे पकड़ रहा था तो पोस्ट मास्टर के चेहरे पर एक ना बड़ी ही अच्छी वाली स्माइल थी, क्योंकि वो मन ही मन खुश हो रहा था, चलो मैंने थोड़ा सा ही सही किसी अच्छे इंसान की, भले इंसान की, परमात्मा में विश्वास रखने वाले इंसान की मदद तो की मैंने, ठीक है, वो बहुत खुश था। पर जब उसने लेटर देखा वो ज़्यादा खुश नहीं हुआ था, लेंचो ज़्यादा खुश नहीं हुआ जब पैसे देखे। क्यों नहीं खुश हुआ, क्योंकि उसे मालूम था यार ये कॉरस्पॉन्डेंस है, मीन्स मैंने अगर लेटर लिखा है वो मेरी मदद करेगा ही करेगा। उसे लगता है कि परमात्मा मेरे जैसा ही है, मेरी मदद बिल्कुल करेगा, ज़रूर करेगा। पर जब वो लेटर को खोलता है घर में जाकर और देखता है कि ये तो सिर्फ 70 है, तो वो एक लेटर और लिखता है कि परमात्मा तेरा धन्यवाद, पर 30 पेसोस अभी बाकी हैं, मुझे वो भी भेजो। पर मेरी एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि इस बार आप जो बाकी के 30 पेसोस हैं वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू, मेल के थ्रू मत भेजना, मुझे डायरेक्ट भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस में बैठे हैं, पोस्ट मास्टर हैं या पोस्टमैन हैं, वो सभी करप्ट हैं, वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बुरे इंसान हैं, मेरे पैसे वो रख लेंगे। सो ये थी स्टोरी अ लेटर टू गॉड। सो ये स्टोरी हमें क्या क्या बताती है, एक तो हमें बताती है कि कैसे एक भला इंसान परमात्मा में कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विश्वास रखता है। उसे कुछ नहीं पता, उसे सिर्फ ये मालूम है कि परमात्मा मेरी हेल्प करेगा। और एक ये स्टोरी ऐसे भी इंसानों की है जो दूसरे लोगों के बारे में समझते हैं, इंसानियत समझते हैं और दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे कोई भी उसे बुरा भला कहे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट फिर भी वो हमेशा तैयार रहते हैं। जो अ लेटर टू गॉड जो टाइटल है हमारा इस स्टोरी का, लेटर टू गॉड, अब हम समझ चुके हैं कि ये बिल्कुल सही है, अप्रोप्रिएट है, सूटेबल है, क्योंकि इसमें एक लेटर एक भगत द्वारा अपने परमात्मा को, गॉड को लिखा गया है। ठीक है, सो ये थी हमारी आज की स्टोरी
और इस स्टोरी के बाद हम नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट स्टोरी आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आ रहे हैं। तब तक आपने क्या करना है, इस स्टोरी को अच्छे से सुनना है, बार बार देखना है। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है, कोई भी तरह के डाउट होता है, तो आपने हमसे पूछना है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग अवर चैनल विद्या इंग्लिश क्लासेस।